हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ेंगे ब्लड ग्रुप। क्या पढ़ेंगे? ब्लड ग्रुप। इसको आप लोगों को नोट डाउन नहीं करना, ठीक है। ये है ब्लड ग्रुप। तो ब्लड ग्रुप होता क्या है? तो सबसे पहले जो ब्लड ग्रुप सिस्टम है, आपने सुना होगा कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है। कोई कहता है ए है, कोई कहता है ए पॉजिटिव, कोई कहता है बी ओ ए बी। तो ये क्या है? ब्लड ग्रुप है। तो हु डिस्कवर दिस? तो जो ब्लड ग्रुप सिस्टम है इज़ डिस्कवर्ड बाई द साइंटिस्ट कार्ल लैंडस्टीनर, CARLNDSTINER, ठीक है। स्टीनर ये स्पेलिंग है इसकी। कार्ल लैंडस्टीनर ने सबसे पहले ये साइंटिस्ट थे, इन्होंने डिस्कवर किया था ब्लड ग्रुप को। उन्होंने बताया कि जो जीन है, द जीन विच कंट्रोल द ब्लड ग्रुप इज रिप्रेजेंटेड बाई द लेटर आई, ठीक है। जो जीन हमारे बॉडी के अंदर ब्लड ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है उसको हम आई से क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। किससे करते हैं? आई से। दिस जीन हैज़ 3 डिफरेंट फॉर्म कॉल्ड एलील, ठीक है। ये जो जीन है आई, इसके भी कितने एलील हैं? 3 फॉर्म है। जैसे हर करेक्टर के क्या होते हैं? तो 3 एलील, यहाँ पे 2 एलील होते हैं, यहाँ पे कितने? 3 एलील्स प्रेजेंट हैं। विच आर, जैसे आई है, क्या है? आई ब्लड ग्रुप है, ठीक है। आई जीन है, इसके तीन फॉर्म प्रेजेंट हैं। एक आई ए, एक आई बी, और इसका एक रिसेसिव फॉर्म है जिसे बोलते हैं स्मॉल आई में। किसमें बोलते हैं इसको? स्मॉल आई, ठीक है। ये 3 फॉर्म प्रेजेंट हैं, ठीक है। और इसको हम जो लिखते हैं, आई ना लिख के हम इसको लिखते हैं आई ओ लिखते हैं। क्या लिखते हैं? आई ओ, ठीक है। ये है। बट ये जो आई ब्लड ग्रुप सिस्टम इज कंट्रोल्ड बाय द जीन विच हैज़ 3 डिफरेंट फॉर्म, ठीक है। ये हो गए 3 डिफरेंट फॉर्म है। द जीन आई ए एंड आई बी डू नॉट शो डोमिनेंट ओवर ईच अदर बाई एक्सप्रेस इक्वली व्हेन दे आर टुगेदर प्रेजेंट। हाउएवर आई ए एंड, ठीक है। कहने का मतलब ये है, देखो ये आई ए जो जीन है, ठीक है, ये आई ओ पे क्या है? डोमिनेंट है, ठीक है। तो जो ब्लड ग्रुप होगा वो क्या होगा? ए हो जाएगा, ठीक है। अब आई जो बी है वो आई ओ पर भी क्या है? डोमिनेंट है। तो ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। लेकिन जब ब्लड ग्रुप क्या प्रेजेंट हो, ए भी प्रेजेंट है एक एलील में और बी भी प्रेजेंट है। बेटा मैंने देखो, क्योंकि कोई भी ह्यूमन बीइंग होगा उसके अंदर सिर्फ 2 ही एलील प्रेजेंट होंगे। कितने? 2। 3 फॉर्म है लेकिन एक के अंदर 2 होंगे, तो कॉम्बिनेशन, डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनेंगे। तो जब ये प्रेजेंट होगा तो ब्लड ग्रुप हम ए नहीं कहेंगे, तब ब्लड ग्रुप क्या हो जाता है? ए बी। क्योंकि ये जो आई ए और आई बी ये दोनों हैं वो क्या है? डोमिनेंट फॉर्म है। क्या है? डोमिनेंट फॉर्म है। तो ये स्मॉल आई जिसे हम आई ओ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये क्या होती है? रिसेसिव फॉर्म होती है। क्या होती है? रिसेसिव फॉर्म। तो जब ये इसके साथ प्रेजेंट होंगे तो ये अपनी डोमिनेंसी को शो करेंगे, जब बी प्रेजेंट होगा तो ये भी डोमिनेंसी को शो करेगा। लेकिन जब ये एक डोमिनेंट दोनों एक साथ प्रेजेंट हो जाते हैं तो ये दोनों अपना इक्वल इफेक्ट देते हैं और एक नए ब्लड ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं जिसका नाम क्या होता है? ए बी ब्लड ग्रुप, ठीक है। और जब हम आई ओ और आई ओ एक साथ प्रेजेंट होंगे तो ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा, ठीक है। तो ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? ओ, क्योंकि ना तो ए प्रेजेंट है ना बी प्रेजेंट है। बेटा अब आप कहो कि मैडम ये ए और बी ये क्या हैं? एक्चुअल में जो हमारा आरबीसी होता है, क्या होता है? आरबीसी, ठीक है। आरबीसी सेल होती है, तो सेल की क्या होगी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। आपने पढ़ चुके हो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन मैंने बताया, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि लिपिड बाई लेयर की बनी होती है, और ऐसे लिपिड्स जिन पे क्या प्रेजेंट होते हैं? प्रोटीन मॉलिक्यूल या शुगर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। जिन पे शुगर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? ग्लाइकोलिपिड, ठीक है। तो यहाँ पे जो ए और बी हैं वो क्या हैं? 2 डिफरेंट शुगर हैं। तो जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर, आरबीसी के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर अगर ए ब्लड ग्रुप, ए शुगर प्रेजेंट होती है तो हम उसे बोल देते हैं कि दिस इज़ ए ब्लड ग्रुप। अगर बी प्रेजेंट होती है तो क्या बोल देते हैं? हम बी शुगर बोल देते हैं। जब इन दोनों में से कुछ भी प्रेजेंट नहीं होता है तो हम उसे दिखा देते हैं I0 से, ठीक है। समझ में आ गया? ए ब्लड ग्रुप का मतलब है कि इसकी जो आरबीसी है ह्यूमन के अंदर, उसकी ब्लड आरबीसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे ए शुगर प्रेजेंट है, और अगर बी ब्लड ग्रुप है तो मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे बी शुगर प्रेजेंट है, और अगर ब्लड आई ओ है
तो उसका ब्लड ग्रुप ओ से दिखाते हैं। मतलब अगर किसी का ब्लड ग्रुप ओ है, इसका मतलब ए ना तो ए प्रेजेंट है उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे, ना बी प्रेजेंट है। समझ में आ गया। और कभी कभी दोनों एक साथ भी प्रेजेंट होती हैं। जब दोनों एक साथ प्रेजेंट होती हैं, दोनों ही डोमिनेंट हैं उनको कंट्रोल, तो ये है। तो ये प्रेजेंस ऑफ द शुगर ऑन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इंडिकेट द ब्लड ग्रुप सिस्टम, ठीक है। तो हाउएवर जीन आई एंड बी बोथ आर डोमिनेंट ओवर जीन आई, ठीक है। जीन आई पर ये दोनों ही क्या होते हैं, डोमिनेंट होते हैं। इन अदर वर्ड्स I0 इज रिसेसिव, ये कह सकते हैं। अनफ ऑल्दो देयर आर 3 genes for blood group, 3 genes for blood are known, but a pupil can have only, बेटा यहाँ पे जीन ना होके एलील, क्योंकि हालांकि कितने 3 एलील पता है हमें, IA, IB और IO, लेकिन एक के अंदर तो 2 ही हो सकते हैं ना, सिर्फ बता चुकी हूँ। डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है तो एक के अंदर क्या होंगे, सिर्फ 2 प्रेजेंट होंगे, चाहे कोई से भी 2 कॉम्बिनेशन होंगे। तो इसलिए क्या हो गए, बहुत सारे डिफरेंट ब्लड ग्रुप हमें देखने को मिले। उसको हम पीछे जो टेबल है नेक्स्ट, उस टेबल में देखते हैं कि किस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे हैंस द ब्लड ग्रुप्स ऑफ द पर्सन डिपेंड ऑन 2 फॉर्म ऑफ जीन प्रेजेंट, ठीक है। जीन ना एलील, कौन से 2 फॉर्म प्रेजेंट होंगे एलील के, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। यहाँ पे भी एलील लिखना है आपको, किस एलील का 2 फॉर्म प्रेजेंट है वो उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। IA IB का साथ प्रेजेंट है तो दोनों एक साथ डोमिनेंसी को शो करते हैं, तो इसे बोलते हैं को डोमिनेंट। क्या बोलते हैं, को डोमिनेंट, ठीक है। और IA IB और ये क्या है, I0 क्या है, रिसेसिव है। अब देखो कितने कॉम्बिनेशन प्रेजेंट हो सकते हैं। देखो IA में भी ऐसे वाले एलील प्रेजेंट हो तो ब्लड ग्रुप क्या होगा, A। जब IB प्रेजेंट होगा तो ब्लड ग्रुप क्या होगा, B प्रेजेंट होगा। जब IA के साथ में IO प्रेजेंट होगा तो ब्लड ग्रुप A होगा। जब IB के साथ में O होगा तो भी ब्लड ग्रुप B होगा। जब IA के साथ में IB प्रेजेंट होगा तो भी ब्लड ग्रुप क्या होगा, AB होगा। और IO प्रेजेंट होगा तो क्या होगा, ब्लड ग्रुप O। मतलब IOI का मतलब है कि कोई भी शुगर मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं है। और आप कह सकते हो कि IB और IA कॉम्बिनेशन भी तो हो सकता है मैम, यस ये भी हो सकता है, तो भी ब्लड ग्रुप क्या होगा, AB ब्लड ग्रुप होगा, ठीक है। तो इस तरीके से डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ह्यूमन बीइंग के अंदर प्रेजेंट होते हैं और उसके बिहाफ पर ये क्या होते हैं आपके 4 टाइप के, ठीक है। यहाँ पे कॉम्बिनेशन तो आपके ज़्यादा प्रेजेंट हैं, लेकिन ब्लड ग्रुप का टाइप कितने प्रेजेंट हैं, सिर्फ 4 टाइप, AB और O, इतने ही प्रेजेंट हैं, ठीक है। अब आप कहोगे बेटा हाँ एक चीज़ याद रखनी है आपको कि इसमें जो AB ब्लड ग्रुप होता है वो यूनिवर्सल रिसीवर होता है, ठीक है। एक्सेप्टर मतलब इस AB ब्लड ग्रुप को हम किसी का भी ब्लड ग्रुप दे देंगे, ठीक है। क्योंकि AB है तो A को भी एक्सेप्ट कर सकता है, ये B है तो B को भी ले सकता है क्योंकि B भी ऑलरेडी प्रेजेंट है। O को भी दे सकते हैं इसको, क्योंकि क्या है इसके अंदर तो A और B पहले से ही प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये जो AB ब्लड ग्रुप होता है इसे बोलते हैं यूनिवर्सल एक्सेप्टर। क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल एक्सेप्टर। और जो O ब्लड ग्रुप होता है O में भी O माइनस क्या होता है, यूनिवर्सल डोनर होता है। क्या होता है, यूनिवर्सल डोनर। बेटा आप कहोगे मैम पॉजिटिव और नेगेटिव क्या होते हैं, इसके लिए एक अलग फैक्टर होती है, एक प्रोटीन होती है जो हमारे ब्लड में प्रेजेंट होती है। उस प्रोटीन को हम RH से डिनोट करते हैं, किससे, RH से क्यों करते हैं, क्योंकि RH फैक्टर है वो क्या है, प्रोटीन है। सबसे पहले एक रीसिस नाम का बंदर था, क्या नाम था, रीसस नाम के मंकी के अंदर सबसे पहले इस प्रोटीन को देखा गया और उसके अंदर वो प्रोटीन हमारे अंदर भी प्रेजेंट थी और उसकी प्रेजेंस और एब्सेंस बताती है कि ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। जिनके अंदर क्या होता है, RH फैक्टर प्रेजेंट होता है उनका ब्लड ग्रुप क्या होता है, पॉजिटिव, ठीक है। क्या होगा, RH फैक्टर प्रेजेंट है तो पॉजिटिव हो जाएगा और RH फैक्टर क्या है, एब्सेंट होता है। जिनके अंदर क्या होता है, ये एब्सेंट होता है, उनके अंदर ब्लड ग्रुप क्या होता है, नेगेटिव। तो इस तरीके से 4 की जगह कितने हो जाते हैं, 8 टाइप के ब्लड ग्रुप हो जाते हैं। तो उसमें से भी O जो नेगेटिव है, क्या है, O नेगेटिव, वो क्या होता है, यूनिवर्सल डोनर होता है। मतलब O नेगेटिव ब्लड ग्रुप को हम आंख बंद करके किसी को भी डोनेट कर सकते हैं। इज इट क्लियर, किसी भी को भी डोनेट किया जा सकता है। O माइनस
अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाए, उसको नहीं पता है कि उसका ब्लड ग्रुप क्या है, तो हॉस्पिटल में सबसे पहले उसको ब्लड ग्रुप, अगर ब्लड की कमी होती है तो उसको ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप दिया जाता है। लेकिन इट इज़ रेयर। क्या है? ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप क्या होता है? बहुत ही रेयर होता है। ठीक है, अब इस पे बेस्ड हम क्या करेंगे, कुछ सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है कि व्हाट वुड बी द ब्लड ग्रुप ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ पेरेंट इन विच मदर है ब्लड ग्रुप ए एंड फादर है ब्लड ग्रुप बी। ठीक है, ब्लड ग्रुप ए एंड बी। ठीक है, अब बताओ कि क्या होगा। ए बी, सॉरी यहाँ पे बेटा ए एंड बी नहीं होगा, यहाँ पे ए बी होगा। अगर फादर का ब्लड ग्रुप क्या है? ए बी, तो देखो ए बी ब्लड ग्रुप वाले के अंदर कौन से एलील प्रेजेंट होंगे? ये क्या होंगे? एलील आई ए और आई बी। और जो मदर का क्या है? ए, तो उसके अंदर हम एक को मानते हैं आई ए और दूसरे को मान के चलते हैं आई ओ। मे बी ए हो सकता है, बट आपको ये कंडीशन मान के चलनी है, क्योंकि इस कंडीशन में ब्लड ग्रुप क्या होता है? ए। अब मदर का, फादर का। ठीक है, तो इस तरीके से चेकर बोर्ड बनाएंगे जैसे हम करते थे। ठीक है, ठीक है, वी मेक अ चेकर बोर्ड लाइक दैट। और एक तरफ हम किधर के, फादर के, और एक तरफ हम मदर के एलील को लेते हैं। फादर का ब्लड ग्रुप क्या है? ए, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? आई ए, और ए बी है तो यहाँ पे आई बी। मदर का क्या था? ए ब्लड ग्रुप था, तो यहाँ पे लिखेंगे आई ए, और दूसरा कॉम्बिनेशन क्या होगा? आई ज़ीरो। बेटा अब सेम डिट्टो जैसे पहले करते आए हैं वैसे ही करना है कि इसका इसके साथ में करेंगे क्रॉस, फिर इसका इसके साथ में। ठीक है, फिर इसका इसके साथ में, फिर इसका इसके साथ में, और फिर हम जो ये बॉक्स हैं उनके अंदर लिखते जाएं। जब इसका इसके साथ करेंगे तो इसमें क्या आ जाएगा? आई ए ब्लड ग्रुप। जब इसका इसके साथ किया तो क्या? आई ए आई बी आ गया। जब हमने इसका क्रॉस इसके साथ किया तो क्या? आई ए आई ओ आ गया। और जब इसका इसके साथ किया तो आई बी आई ओ आ गया। ठीक है, तो अब आप चेक कर लीजिए कि इसमें ब्लड ग्रुप क्या? आई ए है, तो बेसिक बात है ए हो जाएगा, इसमें ए बी हो जाएगा, इसमें ए होगा, इसमें बी ब्लड ग्रुप होगा। अब देखिए कि ए ब्लड ग्रुप कितने % बच्चों के अंदर है, तो 50% बच्चों के अंदर कौन सा ब्लड ग्रुप होगा? ए होगा। 25% के अंदर क्या होगा? ए बी होगा, सॉरी। ठीक है, अब देखो, ठीक है, 45 के अंदर 50% के ए हो गया, ये वाला और ये वाला। 25 के अंदर ए बी हो गया, और 25 के अंदर बी ब्लड ग्रुप हो गया। बस बेटा आपका इसी तरीके से क्या आएंगे? क्वेश्चंस आएंगे, तो आपको एग्ज़ाम में सॉल्व करना है। ठीक है, आफ्टर सीइंग दिस वीडियो आई विल गिव यू सम एक्सरसाइज।